कर्नाटक विधानसभा चुनाव का वक्त है। यहाँ लाखों वोटर्स का डाटा बिक रहा है। इस डाटा में नाम है, पता है, वोटर आईडी के अलावा फोन नंबर तक है। द न्यूज मिनट ने चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से इस खबर को किया है। ज्यादा चिंता की बात यह है कि इस डाटा का फॉर्मेट कमोबेश इन्रोनेट पर सेव डाटा जैसा है। इन्रोनेट सरकारी प्लेटफॉर्म है जहां पर वोटर्स का डाटा है और जिसे केवल चुनाव अधिकारी ही देख सकते हैं। इस बात की आशंका है कि शायद वहां से या तो डाटा किसी ने लीक किया है या फिर यहां से हैक हुआ है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। चल रहे कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मतदाता डेटा चोरी और निजी कंपनियों के जरिए हेराफेरी कर उसको आगे बेचा जा रहा है। बेंगलुरु में एक निजी फर्म लाखों मतदाताओं के डाटा को उम्मीदवारों को बेच रही है। कंपनी, जिसके मालिकों का अभी तक पता नहीं है, अपनी वेबसाइट पर खुले तौर पर विज्ञापन देती है कि उसके पास मतदाताओं के मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर सहित कई और जानकारियां हैं। कंपनी संभावित ग्राहकों को लॉगिन एक्सेस प्रदान करती है, जो तब साइट पर प्रवेश कर सकते हैं जब 25,000 रुपये अपनी पसंद की जानकारी और सेवा के लिए वो देंगे। चुनाव आयोग के अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या कंपनी का इस्तेमाल यूपीआई का उपयोग करके मतदाताओं को उनके खातों में पैसा जमा कराने के लिए तो नहीं किया जा रहा। कर्नाटक चुनाव में धमाल मचाने वाला ये सबसे बड़ा घोटाला है। पिछले साल नवंबर में एक और रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें चिलुम नाम की एक निजी कंपनी ने खुद को बेंगलुरु महानगर पालिका का अधिकारी बताकर बेंगलुरु के लाखों मतदाताओं का व्यक्तिगत डाटा इकट्ठा किया था। एक अधिकारी ने बताया था कि सरकारी डेटाबेस पे 13 कॉलम होते हैं और इसे बेचा जा रहा है। डेटा में शुरू के 8 कॉलम जस के तस हैं। वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि किसी ने सरकारी डाटा को कॉपी पेस्ट किया। ये मामला तब आया जब एक निर्दलीय उम्मीदवार राजू ने एक कंपनी से संपर्क किया और उसके बाद उसने चुनाव आयोग को सतर्क किया कि इस तरह की डाटा की चोरी हो रही है। आचार संहिता लागू होने के बाद प्रभारी अधिकारी श्रीनिवास को फोन कॉल करके इसके बारे में बताया गया, जिसमें उन्होंने कीमत के बदले मतदाता डेटा बेचने की पेशकश की गई थी। इसके बाद यह मामला पुलिस तक पहुंचा। 24 अप्रैल को शिकायत दर्ज की गई। एक निजी कंपनी के जरिए लॉगिन दिया गया था राजू को, जो एक निर्दलीय उम्मीदवार थे। इसके बाद न्यूज़ पोर्टल की तरफ से इसकी खोजबीन की गई और चौंकाने वाली चीज़ सामने आई कि डैशबोर्ड पर वेबसाइट का कहना है कि उसके पास 6.5 लाख मतदाताओं का डेटा है, जिसमें पुरुष और महिला मतदाताओं के अलावा अन्य मतदाताओं की जानकारी भी है। लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि क्या ये उनके पास कुल डेटा है या फिर ये कुछ पर्टिकुलर जगहों या उम्मीदवारों को लेकर, उस क्षेत्र को लेकर ये डेटा है। चिंता की बात यह है कि बिक्री का डाटा का प्रारूप बिल्कुल सरकारी वेबसाइट की तरह है, जो मतदाताओं का डाटा को सेव करती है। एक सरकारी पोर्टल है जिसे केवल चुनाव अधिकारी ही एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इस बारे में जांच हो रही है। डोमेन का विवरण की जब जांच की गई तो पता चला कि ये अप्रैल 2023 में दिल्ली की कंपनी है, जिसकी वेबसाइट पर ये तमाम चीज़ें हैं, जिसे वेबसाइट पर चीज़ों को एडिट भी किया जा रहा है। सोशल प्लेटफॉर्म से इंगेजमेंट भी है इस वेबसाइट के ज़रिए, ताकि एक पूरी की पूरी चेन है, यानी SMS, ऑडियो कॉल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन जैसी अलग अलग पोर्टल्स पर भी ये जानकारी भेजी जा सकती है। कंपनी का दावा है कि SMS की शुरुआत सुबह 9 बजे से रात 8 बजे के बीच होती है और 1 लाख SMS भेजे जाने पर ये रिपोर्ट सामने आती है। अलग अलग भाषा, कन्नड़, तमिल और अंग्रेजी में बुधवार ये विज्ञापन भी सामने आ रहे हैं। पोर्टल खरीदार को एक ही बार में सभी मतदाताओं को ऑडियो संदेश भेजने की फैसिलिटी देता है। अपलोड की गई 29 सेकंड की ऑडियो फाइल को एक कॉल के रूप में भी गिना जाता है। व्हाट्सएप के जरिए भी एक साथ लाखों लोगों को मैसेज भेजे जा सकते हैं। तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी ये अभियान उम्मीदवार एक्सेस के जरिए कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें पैसा देना पड़ता है। पोर्टल में चुनाव के दिन के लिए बूथ मतदाताओं, गैर मतदाताओं का विवरण भी अलग से डैशबोर्ड पर है। वोटर्स की संख्या, उम्मीदवारों की संख्या के मामले भी इसके जरिए सामने आए। पोर्टल का एक यूट्यूब चैनल भी 1 फरवरी 2023 से शुरू किया गया। इसमें 9 ग्राहक हैं। यूट्यूब चैनल में केवल एक वीडियो है जिसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। अपलोड किया गया वीडियो डेमो हो सकता है। लेकिन अब जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है चुनावों के बीच में, ये एक बड़ा सनसनीखेज खुलासा है और ये वोटर्स की निजी जानकारी जिस तरह से सार्वजनिक हो रही है उसको लेकर एक सवाल भी है। अब जांच के बाद चुनाव आयोग क्या कहता है और इसका प्रभाव चुनावों पर कितना पड़ता है, इसको लेकर भी एक आकलन करना पड़ेगा। बहरहाल ये एक संवेदनशील मुद्दा है, इस पर चुनाव आयोग को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।